मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बेटा आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और लाइट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल इमेज के बारे में, यानी एक से ज़्यादा इमेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, यानी कि जो रेज रिफ्लेक्टेड होके वापस आ रही हैं कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं इफ़, यदि इंसिडेंस ऑन अन अदर मिरर, अगर उनका रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे मिरर का इंसिडेंस रे बन जाए तो वो दोबारा से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिकॉल, ज़रा याद कीजिए, द लास्ट टाइम यू विजिट अ हेयर ड्रेसर, क्या आप लोग लास्ट टाइम हेयर ड्रेसर के पास कब गए थे। ही और शी, जो भी है, मेक्स यू सिट इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो आपको क्या करता है, एक मिरर के सामने बैठाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शीशे में, वो सॉरी इमेज में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, आफ्टर योर हेयर कट इज़ कंप्लीट, जब आपका हेयर कट कंप्लीट हो जाता है, शी और ही जो भी हैं वो होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू टू शो योर you how the hair has been cut and you could see the hair at the back of your head। तो देखिए जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि बाल काटने के बाद वो जो भी है वो आपके पीछे से आपको एक मिरर दिखाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके बाल पीछे की तरफ कैसे कटे हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द रिफ्लेक्टेड रे लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है इफ़, यदि इंसिडेंस ऑन अन अदर मिरर, अगर वो दूसरे मिरर की इंसिडेंस लाइन बन जाए तो। एंड फॉर मल्टीपल इमेजेस, और इसके बाद उससे क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस बन जाएंगी, एक से ज़्यादा इमेजेस बनने लगेंगी। द नंबर ऑफ द इमेज फॉर्मेट विल बी डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर, यानी कि जो एंगल है मिरर के बीच में, यानी जो दो मिरर हैं उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो मिरर जो है कितनी बार वो जो इमेज है वो कितनी बार मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट पेरिस्कोप इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा था। पेरिस्कोप इज़ अ डिवाइस, पेरिस्कोप एक डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का काम करता है। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर एट एन एंगल। क्या बोलते हैं कि पेरिस्कोप जो है वो आपका क्या करता है, दो प्लेन मिरर के बीच में बनता है और वो अलग अलग एंगल्स को डिसाइड करता है। ठीक है, पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन, पेरिस्कोप जो है वो आपका सबमरीन में यूज़ होता है, टैंक में यूज़ होता है, एंड ऑल्सो बाय सोल्डर इन बंकर टू सी थिंग्स। ठीक है, यानी कि ये टैंक्स और सबमरीन के साथ साथ सोल्डर्स की जो बंकर्स होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन डायरेक्ट रेंज ऑफ द व्यूवर, यानी कि ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली व्यू में नहीं है व्यूवर के, उनको देखने के लिए कि भाई अब हम वही बात होगी ना, अब हम सर के पीछे का तो फ्रंट मिरर से नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, यहाँ से हमारी इमेज बनी, यहाँ आई, अब वो इस पर दोबारा टकराएगी, यहाँ जब टकराएगी, ये आपका दूसरा शीशा है तो यहाँ से दोबारा वो इमेज बन जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ क्लियर नज़र आने लगेगी। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, इसका इस्तेमाल सबमरीन, टैंक और सोल्डर्स के बंकर में किया जाता है ताकि वो बाहर की उन चीज़ों को देख सके जिनको वो डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, कालिडोस्कोप्स वर्क ऑन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी ये जो है मल्टीपल इमेज बनाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के पर्पस से। हाउ कैन यू मेक योर ऑन कैलिडोस्कोप, अब अपना कैलिडोस्कोप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, strips of a equal size, 2 rectangular glass pieces। अब क्या बोलते हैं,
यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स लेना है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो इक्वल साइज़ की हों, एंड 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस, और फिर आपको 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस लेना है, ठीक है। प्लेन मिरर लेना है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कार्ड शीट और सेलो टेप भी लेना है। क्या बोलते हैं, टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स एंड जॉइन दैम एज द शोड फिगर। इन तीनों को लेके इस तरह से जोड़िए जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है। फिर क्या लिखा है, स्लिप द रबर बैंड ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा देना है ताकि ट्रायंगुलर ट्यूब फिक्स्ड हो जाए। फिक्स द ट्रायंगुलर ट्यूब इन अ सिलेंडर ट्यूब। अब आपको क्या करना है, उसको सिलेंडर ट्यूब के अंदर डाल देना है। क्या होगा, टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर। अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरफ तो आपको ट्रायंगुलर शीशे का ही पीस लगा देना है, दूसरी तरफ ट्रेसिंग पेपर से आपको इसे कवर करना है। आगे लिखा है, प्लेस वन ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट ऑन द अदर एंड ट्यूब सच दैट अ लिटिल इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, तो दूसरा जो है आप उसकी तरफ ही लगाएंगे, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। या लिखेंगे, नाउ प्लेस सम मल्टीपल कलर्ड बैंगल्स पीस ओवर इट। अब इसके अंदर आप जो मल्टीपल अलग अलग तरह की चूड़ियाँ हैं आपके पास, टूटी फूटी जैसी भी, उनके पीसेस आप इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सुंदर सी चीज़ दिखने वाली है। ठीक है, आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद क्या लिखना है, कवर दिस एंड। अब आपको जो दूसरा साइड है उसे भी बंद कर देना है। द ट्यूब का विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट कवर्ड विद ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर से कवर करके दूसरी तरफ भी उसे बंद कर देना है। एंड सेंटर एंड कवर द अदर साइड, ये भी आपने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको कवर करना है, जो आपका ट्यूब है, विद अ पीस ऑफ कार्ड शीट। अब आपको कार्ड शीट से इसे कवर करना है। मेक अ होल। अब आपको इसमें एक होल बनाना है इन द सेंटर में, बीच में, सो दैट द इनसाइड व्यू कैन बी सीन थ्रू दिस होल। ताकि आप इस होल में बनी हुई चीज़ को, जिस होल में बनी हुई खूबसूरती है, उसको देख सकें। यहाँ क्या लिखा है, कैलेंडोस्कोप इज़ रेडी। अब आपका कैलेंडोस्कोप जो है वो रेडी हो चुका है। पीप थ्रू द होल डायरेक्शन। आपको लिखा है, डायरेक्टिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टूवर्ड लाइट्स। अब क्या होगा कि इसमें एक लाइट, एक होल से आप अपनी आँख डालेंगे, देखेंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो अंदर चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो हर तरफ आपको नज़र आएंगी। अब यहाँ लिखा हुआ है, चेक योर सेल्फ, अपने आप को जाँचिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, वेयर इज़ इट यूज्ड, और ये कहाँ यूज़ की जाती है। देखिए, आप बता देंगे कि 2 प्लेन मिरर होते हैं जो कि पेरिस्कोप में यूज़ किए जाते हैं, और उनका काम क्या होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, और पेरिस्कोप कहाँ यूज़ होता है, सबमरीन में, टैंक्स में, और सोल्डर्स की बंकर में ये इस्तेमाल होता है। ये अभी सब चीज़ें हम वर्कशीट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है, हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर। यानी हेयर ड्रेसर के पास जाने के बाद आप अपने बैक के जो बाल होते हैं उनको कैसे देख पाते हो कि हेयर ड्रेसर ने सही बनाए हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आफ्टर शी हेयर कटिंग, यानी कि आप हमारे बाल काटने के बाद वो क्या करती है, वो हमारे पीछे एक मिरर रखती है। ठीक है, और उस मिरर की सहायता से, यानी दूसरे मिरर की सहायता से, हम पहले वाले मिरर में अपना जो पीछे के बाल हैं वो देख पाते हैं, है ना। तो आपको यही बताना है कि किस तरह से हमने 2 मिरर का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस वगैरह नहीं पूछा, बाकी क्यों होता है ऐसा ये मैंने आपको वर्कशीट में समझा ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप बनाने का क्या तरीका है, ये आप बताइए। देखिए बेटा, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपसे क्वेश्चन ही इतना बड़ा पूछा गया है कि इसका पूरा वो बताएं, प्रोसेस बताएं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया है, आप इसे आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, समझा मैंने वर्कशीट में ही दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ मैनी इमेज ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्मेड इफ इट प्लेड
प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर सेपरेट बाय 40 सेंटीमीटर। अब बोलते हैं दो मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, दोनों पैरेलल खड़े हैं 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब इनके बीच में अगर एक मोमबत्ती रख दी जाए, एक इमेज रख दी जाए मोमबत्ती की, तो ये बताइए उसकी जो इमेज है वो कैसी और कहाँ फॉर्मेट होगी। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इन्फिनिटी इमेजेस, यानी कि अनंत, बहुत सारी इमेजेस जिसका कोई अंत ना हो, बहुत सारी इमेजेस फॉर्मेट होंगी। बिकॉज क्योंकि व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर दो मिरर एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रखे जाते हैं तो उससे जो है उनका फिर चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उनके बीच में 4 मीटर की दूरी हो चाहे 40 मीटर की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेजेस जो हैं वो कितनी बनेंगी, अनलिमिटेड बनेंगी, जिनका कोई अंत नहीं होगा। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।